क्रिया अर्थात कार्य का होना। जैसे विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। इस वाक्य में बैठना क्रिया होने का बोध करा रहा है। बैठे हैं। इसी प्रकार से किसान खेत में हल चला रहे हैं। इस वाक्य में भी चला रहे हैं, यह कार्य के अर्थात क्रिया के होने का बोध करा रहा है। इस प्रकार से क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द समूह या शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। यहाँ रखना एक कार्य के होने का बोध करा रहा है। वहां कोई व्यक्ति खड़ा है। इस प्रकार से ये शब्द कार्य के करने की प्रक्रिया का बोध करा रहे हैं, इसलिए क्रिया के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। और ये शब्द किस प्रकार से मूल शब्द से क्रिया में परिवर्तित होते हैं? क्रिया के जिस मूल शब्द को धातु कहते हैं, जैसे धातु, इस शब्द से आप परिचित हैं। जा, पढ़, आ, गा, से, हंस, चल, लिख आदि। जैसे संस्कृत में आपने पठ धातु पढ़ा था, उस एक पठ धातु से क्रिया के विभिन्न रूप बनते रहते हैं। सामान्य रूप से हिंदी में मूल धातु के आगे ना लगाए जाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़, ये धातु है, इसे क्रिया का सामान्य रूप बनाने के लिए ना लगा देने से उसके आगे पढ़ना। गा, आ, लिख। सामान्य रूप से ये सभी धातुएं हैं। इसके आगे ना जोड़ देने से गाना, आना क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से लिख, लिखना। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में देखते हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। जो नाम से स्पष्ट है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता हो अर्थात कर्म उसके साथ जुड़ा हो, वह सकर्मक क्रिया होती है। और जिस वाक्य में कर्म गौण हो अर्थात कर्म की प्रधानता ना हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया की परिभाषा जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे
सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक फल खाता है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। बालक क्या खाता है? फल खा उत्तर हमें मिलता है बालक फल खाता है। इस प्रकार से सकर्मक क्रिया को प्राप्त करने के लिए हम क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या खाता है अर्थात क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करने पर उसका उत्तर मिलने पर वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर हमें उत्तर नहीं मिलता है वह वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अकर्मक जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता, कोई कर्म नहीं रहता और क्या प्रश्नवाचक शब्द और क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जोकर हंसता है। जोकर हंसता है। इसमें जोकर कर्ता पद है, हंसता है क्रिया है, लेकिन कर्म का प्रयोग इस वाक्य में नहीं हुआ है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। कुछ प्रमुख अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाएं जैसे आना, जाना, सोना, रोना, हंसना, भागना, दौड़ना, चलना, तैरना, डूबना, गिरना, उड़ना, टूटना, बैठना, उठना इत्यादि। इसी प्रकार से कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं जो इस प्रकार हैं। पढ़ना, लिखना,
खाना, पीना, देखना, बेचना, पकड़ना, छोड़ना, तोड़ना, पहनना आदि, ये सभी सामान्य रूप से सदैव सकर्मक क्रिया के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है। सकर्मक क्रिया को जानने के लिए क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि उसका उत्तर हमें मिलता है, जैसे नेहा पत्र लिखती है। नेहा क्या लिखती है? इसका उत्तर हमें मिलता है पत्र, अर्थात यह एक सकर्मक वाक्य है। और यदि नेहा लिखती है यह वाक्य होगा तो वह अकर्मक होगा। इस प्रकार से स्पष्ट है कि क्रिया के कर्म की दृष्टि से दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने से उत्तर मिलता है तो वह वाक्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, और यदि क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर हमें उत्तर नहीं मिलता तो उस स्थिति में वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा।